नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, मालिका से कुछ ऐसा प्रमाण मिलता है कि आने वाले समय में ये सारे विश्व में जितने सारे संप्रदाय हैं इनका पतन होगा और भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण सनातन धर्म का स्थापन करेंगे। पूरे विश्व में सिर्फ एक ही धर्म रह जाएगा और वो है सनातन धर्म। यहाँ सनातन का अर्थ है सत्य, अर्थात पूरे विश्व में सत्य का प्रतिष्ठा होगा। सनातन का एक दूसरा अर्थ है मानव धर्म, अर्थात जो मानव धर्म है वही सनातन धर्म है। यहाँ मानव धर्म क्या होता है? जो इंसान हमेशा अपने साथ सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम की भाव को धारण करता है वही होता है मानव धर्म। जिस पल से हमारे अंदर समस्त आसुरिक प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगते हैं उसी पल से हमारा पतन होने लगता है। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी के जाई फूल मालिका में इसका प्रमाण मिलता है। केवल ए सनातन धर्म को स्थापिबे सेनारायण लो जाई फूल आउ अन्य धर्म हेव चूर्ण, अर्थात भगवान श्री नारायण सनातन धर्म का स्थापन करेंगे और जितने सारे धर्म है, संप्रदाय है, उसका पतन होगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कह रहे हैं। इस पंक्ति को पढ़कर हमें भगवत गीता की एक श्लोक याद आ रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूना विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल यही बात कहा है कि जब जब धर्म का ग्लानि होता है तभी मैं इस भारत भूखंड पर जन्म लेता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ और धर्म का पुनः स्थापना करता हूँ। शास्त्र में यह बताया गया, जो कोई भी इंसान पुनर्जन्म में यकीन रखता है वही सनातनी होता है। और हम सब सनातनी है क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म में बिल्कुल यकीन रखते हैं। दूसरे पंक्ति में महापुरुष कहते हैं, गरुड़ पृष्ठरे बसी बिला तकु जीवे से ब्रह्म राशिल जाई फूल से ही आणिबे श्वेत तुलसी। यहाँ महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी एक बात कही है कि आने वाले समय में भगवान श्री नारायण बिलात जाएंगे। और कैसे जाएंगे? भगवान गरुड़ के पृष्ठ में सवार होकर जाएंगे, जो कि यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, गरुड़ पृष्ठरे वसी बिला तकु जीवे से ब्रह्म राशिलो जाई फूल से ही आणिवे श्वेत तुलसी। और वहाँ क्यों जाएंगे? वहाँ एक श्वेत तुलसी है जिसे भगवान लेकर चलाएंगे। आपके मन में एक सवाल होगा, क्या इसी घोर कलयुग में हमें गरुड़ जी का दर्शन हो सकता है? जी, ये बात बिल्कुल सच है। अगर इसी घोर कलयुग में हमें भगवान श्री नारायण का दर्शन हो सकता है तो गरुड़ जी का दर्शन जरूर हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसमें आश्चर्य करने वाले भी कोई बात नहीं। ये दिव्य दर्शन वही कर सकते हैं जो भगवान के परम भक्त होंगे और जो भगवान के इसी पवित्र नाम को नित्य प्रतिदिन अपने मन में स्मरण कर रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ है भगवान श्वेत तुलसी को लेकर ब्रिटेन से आएंगे। हमारे मन में एक प्रश्न होगा कि ये श्वेत तुलसी क्या है और इसमें ऐसा क्या गुण है जिसके लिए भगवान को ब्रिटेन जाना पड़ेगा और वहाँ से श्वेत तुलसी को लेकर आना पड़ेगा। शास्त्रों में कुछ ऐसा प्रमाण मिलता है कि जहाँ श्वेत तुलसी विद्यमान रहते हैं उसी जगह हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। श्वेत तुलसी पहले भारत देश में हुआ करता था। जब ब्रिटिश लोग यहाँ शासन करने आए तब हमारे देश से ये श्वेत तुलसी लेकर उनके देश में चले गए और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश लोग इसी श्वेत तुलसी को अपनी ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन म्यूजियम में रख दिया और भगवान इसी श्वेत तुलसी को लेकर भारतवर्ष फिर आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मालिका में लिखी गई है जिसे ब्रिटिश लोग भारत देश से अपनी देश को लेकर चले गए और अनंत युग में जब आद्य सत्ययुग का प्रतिष्ठा होगा तभी भगवान इसे ब्रिटेन से अपने देश को लेकर चलाएंगे। पृथ्वी में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। यूनाइटेड नेशन में 192 कंट्रीज़ रजिस्टर हैं या फिर उससे ऊपर हो सकता है। लेकिन भगवान इसी भारतवर्ष में क्यों जन्म लेते हैं? इसी भारतवर्ष में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण भगवान इसे बार बार हर युग में जन्म लेते हैं? भगवान राम बनकर आए थे, कृष्ण बनकर आए थे, बुद्ध बनकर आए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, पृथ्वी में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं लेकिन इनमें से कोई भारतवर्ष जैसा नहीं। आप बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में जानते होंगे लेकिन साधु संत और मुनि ऋषियों का जो भीड़ भारतवर्ष में है वैसा भीड़ आपको किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। आपको किसी भी देश में साधु संत और मुनि ऋषियों तक देखने को नहीं मिलेंगे। बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है
कि हम आज अपनी भारतीय संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, जिसमें कि कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आने वाले समय में भगवान अपने दिव्य लीलाओं का प्रकाश करेंगे, जैसे कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण किए थे। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।